नमस्ते डॉक्टर साहब जी। आजकल हर कोई कह रहा है कि फसल की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने के लिए पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप मुझे इसके बारे में समझा सकते हैं? बिल्कुल भाई जी। खेती में इस्तेमाल होने वाला पोटाश, जिसे वैज्ञानिक रूप से पोटेशियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, कृषि में अत्यधिक महत्व रखता है। ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक कई पोषक तत्वों में से एक है। विशेषकर पोटेशियम का स्रोत होने के कारण पोटाश का प्रयोग न केवल फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद करता है। आज की दुनिया में जब खाद्य उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है, तब पोटाश की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है। सही कहा आपने डॉक्टर साहब जी। क्या पोटाश के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? जी हाँ भाई जी, पोटाश के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, लाल पोटाश और सफेद पोटाश। लाल पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटैश का रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड है, जिसमें लगभग 60% पोटेशियम और 40% क्लोराइड होता है। लाल पोटाश का लंबे समय तक अधिक उपयोग करने से मिट्टी में क्लोराइड का स्तर बढ़ सकता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता और जल निकासी को प्रभावित करता है। खारे पानी वाले क्षेत्रों में इसका अधिक मात्रा में प्रयोग हानिकारक होता है। इसमें सल्फर नहीं होता और इसकी कम लागत इसे गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, सोयाबीन, दालें और मूंगफली जैसी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त बनाती है। क्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण ये क्लोराइड संवेदनशील फसलों के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन यह उन फसलों में उपयोगी है जो क्लोराइड सहन कर सकती हैं। इसकी उपस्थिति से मिट्टी में क्लोराइड का स्तर बढ़ सकता है। लाल पोटाश सफेद पोटाश की अपेक्षा मूल्य में भी काफी किफायती होता है। सफेद पोटाश का रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट है, जिसमें 50% पोटेशियम और 18% सल्फर होता है, जबकि इसमें क्लोराइड नहीं होता। सल्फर की उपस्थिति इसे विशेषकर आलू, टमाटर, अंगूर, संतरा, केले, मिर्च और बागवानी फसलों के लिए लाभकारी बनाती है, क्योंकि इसमें मौजूद सल्फर फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है। क्लोराइड की अनुपस्थिति इसे संवेदनशील फसलों के लिए बेहतर बनाती है। इसका उपयोग उन फसलों में किया जाता है जहां गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसमें क्लोराइड न होने के कारण ये मिट्टी में क्लोराइड के स्तर का संतुलन बनाए रखता है, जो फसल के लिए काफी फायदेमंद है। ये खारे पानी वाले क्षेत्रों में भी काफी अच्छे परिणाम देता है। सफेद पोटाश लाल पोटाश की तुलना में अधिक महंगा होता है। तो डॉक्टर साहब जी, इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसके इस्तेमाल करने का क्या महत्व है, जरा विस्तार से बताएं। भाई जी, पोटाश का इस्तेमाल फसल और मिट्टी की जरूरतों के हिसाब से किया जाना चाहिए। पोटाश फसल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटाश हमारी फसल में पौधों के विकास और वृद्धि को बेहतर करने में सहायक होता है। पोटाश आपकी फसल में जल संतुलन को बनाए रखने की क्षमता भी प्रदान करता है। ये पौधों की कोशिकाओं में जल की मात्रा बनाए रखने में मदद करता है, जिसके कारण अगर किसी कारण से फसल की सिंचाई में थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो ये पौधों को सूखे और अन्य तनाव का सामना करने में सहायक होता है। पोटाश में फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के भी गुण होते हैं। ये फलों और सब्जियों वाली फसल में शर्करा का स्तर बढ़ाता है, जिससे उनका स्वाद और गुणवत्ता बेहतर बनती है, और बाजार में उनके भाव भी अच्छे मिलते हैं। क्योंकि बढ़िया गुणवत्ता वाले फलों और सब्जियों की बाजार में मांग अधिक रहती है, इससे आपकी आय में वृद्धि होती है। पोटाश में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है, जो फसलों को कई प्रकार की बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। पोटाश का उपयोग मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने में भी सहायता करता है। ये मिट्टी के फ़ को भी संतुलित करता है और मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे फसलों को पर्याप्त जल मिलता है और खेत में लगातार नमी बनी रहती है। क्या पोटाश की मात्रा को लेकर कोई खास ध्यान रखने की जरूरत है, डॉक्टर साहब जी? जी बिल्कुल, पोटाश की सही मात्रा का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। भाई जी, सामान्यतया मिट्टी की जांच के बाद ही पोटाश की मात्रा तय करनी चाहिए। इसके लिए 30 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश अनाज वाली फसलों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप फलों या सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो 20 से 50 किलो सल्फेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। अच्छा डॉक्टर साहब जी, इसका इस्तेमाल करने का सही समय क्या होता है? फसल की आवश्यकताओं के अनुसार पोटाश को अलग अलग समय पर दिया जा सकता है। बुवाई के समय और फिर फसल की वृद्धि के दौरान पोटाश देना लाभकारी रहता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, आपने इतनी आसानी से समझाया। अब मैं अपनी फसलों के अनुसार सही पोटाश का चयन कर सकूंगा। बहुत बढ़िया भाई जी, याद रखें, पोटाश फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों बढ़ाता है। सही प्रकार और मात्रा का चयन कर आप अपनी फसल में बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं।